राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के एडमिशन के बारे में। तो आपके जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके, तो आपके एडमिशन कैसे होंगे, किस बेस पे के ऊपर होंगे, आपकी एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली, किस किस कोर्स के आपके जो डिप्लोमा वगैरह है वो, उसके साथ साथ उनके ड्यूरेशन और उनकी फीस के बारे में बात करेंगे, और कुछ कॉमन क्वेश्चन है वो भी आपके वीडियो के लास्ट में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, और जो भी चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कि आपके एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके, 7 नवंबर से आपके एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 16 नवंबर रहने वाली है। आपको ऑनलाइन आपका फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना है आपको किस वेबसाइट के ऊपर, या तो आप भर सकते हो mdu.ac.in, इस वेबसाइट के ऊपर फॉर्म भर सकते हो, या फिर आप भर सकते हो mduadmission.samarth .edu.in, इस वेबसाइट के ऊपर आप अपना फॉर्म है वो भर सकते हो। ये 2 वेबसाइट है, इनके ऊपर किसी के ऊपर जाके भी आप अपना फॉर्म है वो भर सकते हो। आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है। इसकी फीस के बारे में बात करें तो फीस आपकी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 1000 रुपये फीस है। SC BC या OBC और कैटेगरी है उनकी फीस आपकी 250 रुपये रहने वाली है। आपको जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना है। भरने के बाद आपको अपने पास ही फाइनल सबमिट करके रखना है। आपको इनस्टीम फॉर्म जमा करवाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास डाटा चला जाता है। इसके साथ साथ फिर आपकी जो पहली ओवरऑल मेरिट लिस्ट 20 तारीख को तैयार हो जाएगी, और उसके बाद आपकी 20 तारीख को ही होगी आपकी फिजिकल काउंसलिंग। ओके, फिजिकल काउंसलिंग में क्या होता है कि जैसे कि आपका पहले होता था कि आपकी मेरिट लिस्ट आती थी, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, जिस बच्चे का नाम है वो जाके आपका एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देगा, उसके साथ साथ फीस जमा करवा के आपका एडमिशन वो हो जाता है। लेकिन अब की बार आपका उल्टा है, सारे के सारे चीजें। आपकी जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट आएगी, किन किन बच्चों के नाम है, टोटल जितने बच्चों ने अप्लाई किया था। इसके साथ साथ फिर क्या होगा कि आपको जिस भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना, जैसे किसी ने फ्रेंच लैंग्वेज में एडमिशन लेना, तो उसको क्या है कि फ्रेंच लैंग्वेज का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, वहां पे आपको क्या है कि जाना पड़ेगा, वहां पे फिजिकली अपीयर होना पड़ेगा। तो वहां पे अगर आपके ये है कि 100 बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा फ्रेंच लैंग्वेज में, लेकिन वहां पे 70 ही बच्चे हैं, सीट आपकी 20-30 है, तो वहां पे जो टॉप के 20 बच्चे होंगे वो आपके सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, जो प्रेजेंट होंगे। ये नहीं है कि किसी बच्चे के 90% नंबर है और वो घर पे बैठा है, उसका एडमिशन नहीं होगा, जो वहां पे जाएगा सिर्फ उसका ही एडमिशन होगा। ओके, ये चीज आप ध्यान में रखना, क्योंकि आपके पीजी के एडमिशन के टाइम पे भी सेम चीज हुई थी और बहुत सारे बच्चे इस चीज को मिस कर गए थे। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, और आपको करना क्या है कि आपको टाइम से जाना है और वहां पे जाके फिर आपको आपका एडमिशन है वो कंफर्म करवाना है। उसके बाद वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी फीस कट जाएगी और आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका टाइम टेबल मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ये हो कि पहली काउंसलिंग में आपका एडमिशन नहीं हो पाता, तो आपकी जो दूसरी काउंसलिंग हो वो आपकी 23 तारीख को वैकेंट लिस्ट आ जाएगी। ओके, 20 तारीख को आपकी पहली काउंसलिंग हो जाएगी, 21-22 तक आप फीस भर सकते हो। 23 तारीख को फिर आपकी वैकेंट सीटें आ जाएंगी इस कैटेगरी की, इस कोर्स में ये वैकेंट सीटें। उसके बाद आपकी 28 को सेकंड काउंसलिंग होगी, वो आप देख लेना। 28 तारीख को जिस भी कोर्स की सीटें बचती हैं वहां पे जाके आप अपना एडमिशन है वो करवा सकते हो। बाकी आपकी क्लासेज है वो 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो फीस मैंने आपको रजिस्ट्रेशन फीस बता दी। इसके बाद बात करते हैं कि आपकी कोर्स फीस क्या रहने वाली। कोर्स फीस आपके सेमेस्टर के हिसाब से डिवाइड की गई है अब की बार, यानी कि आपको अगर 6 महीने का कोर्स है तो आपको एक बार फीस देनी है। अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आपको 6 महीने की फीस पहले देनी है, 6 महीने की आपको बाद में देनी। ओके, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 6 महीने का कोर्स करके छोड़ देते हैं। बाकी अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई, तो इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे ये कि पहले 6 महीने का कोर्स कर लेते, फिर 2 साल का 1 साल का गैप ले, फिर जो बचा हुआ 6 महीने का कोर्स है वो बाद में कर लेते। तो इस चक्कर में भी आपकी जो 6 महीने की फीस है वो आपको ली जाती है, यानी कि पर सेमेस्टर आपकी फीस है वो चार्ज की जाएगी। इसके साथ साथ आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपकी अलग से ली जाएगी। आपको आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो भी देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपको सिर्फ एडमिशन ले लिया उसके बाद आप फ्री हो, जब आपके एग्जाम्स होंगे तो उस टाइम पे आपको फीस है वो देनी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं कि आपके एडमिशन है वो किस बेस पे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि हमारा एंट्रेंस होगा नहीं होगा, कैसे क्या सीन रहेगा। तो आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, जो आपके प्रीवियस ईयर यानी कि ग्रेजुएशन के आपके ग्रांड टोटल है उसकी मेरिट के बेस के ऊपर आपका एडमिशन है वो होगा। तो आप अपना जो फॉर्म है वो ध्यान से भरना। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमारा रिवॉल्यूशन का रिजल्ट अटका हुआ, हमारे एक सेमेस्टर में ये वो है, तो भाई आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका एडमिशन होगा, ना कि इंट्रेंस। अगर इंट्रेंस होता तो आपका काम चल भी जाता, लेकिन यहाँ पे मेरिट बेस है। अगर किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं आया या फिर रीअपीयर है तो भाई वो अपना एडमिशन ना करवाए, ना ही फॉर्म भरे, क्योंकि जब तक आपका रीअपीयर रहेगा तो तब तक आपका एडमिशन है वो नहीं हो सकता। फिर वही है कि आप अपने जो 1000-1200 रुपये ये खराब करोगे, उसके बाद भी आपका एडमिशन ना हो पाए, ठीक है। तो इससे अच्छा कि आप फॉर्म नहीं भरे, तो आपको कंप्लीट आपका रिजल्ट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है।
इसके बाद बात करते हैं कि आपका अगर फॉर्म भरते टाइम या फिर फीस इशू में वगैरह कोई भी दिक्कत आ जाती तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, या फिर आपको जो भी मेल दिख रही है इसके ऊपर आप अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हो। मेनली आपको इसमें नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या स्टूडेंट आईडी, ये चीज़ आपको भेजनी जरूरी है ताकि वो भी आपको वहाँ से डाटा डिटेक्ट कर सके। ओके, बाकी अगर आपको फिजिकली जाके अपनी क्वेरी ठीक करवानी तो आप एमडीयू में जो आपका हेल्प डेस्क है, डिस्टेंस डिपार्टमेंट के अंदर आपका हेल्प डेस्क है, वहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरी है वो ठीक करवा सकते हो। और अब बात करते हैं आपके सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा वो कैसे क्या आपको रहने वाले, तो मैं अब बता देता हूँ आपके हर एक डिपार्टमेंट में एक एक सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स कंपलसरी करवाया जाता है। ओके, जैसे आपका लैंग्वेज का अलग है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का अलग है, पॉलिटिकल साइंस का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है। ओके, तो ये आपके 6 महीने से 1 साल की इनकी ड्यूरेशन होती है। मोस्टली जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके 6 महीने के होते हैं। डिप्लोमा कोर्स आपका 1 साल का होता है। इसमें आपको 10 बच्चों से लेकर 50 बच्चों तक आपकी इनटेक की जाती है, यानी कि अलग अलग, किसी को 50 बच्चे एडमिशन देंगे, किसी में 10 देंगे, किसी में 20। वो आप एमडीयू का डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके भी देख सकते हो। इसके साथ साथ इनके जो आपका एडमिशन के जो फीस है वो आपकी सेमेस्टर वाइज लगेगी, वो आपकी 1000 से 16,000 रुपए के बीच में। ओके, जैसे जो नॉर्मल कोर्स है लैंग्वेज वगैरह की, इनकी 2-2 रुपए फीस है, किसी की 1-1 रुपए फीस है, कोई जो छोटा डिप्लोमा उसकी 1000 है, कोई ऐसा डिप्लोमा जिसमें आपका कंपटीशन ज्यादा वहाँ उसकी फीस ज्यादा है। ठीक है, कुछ जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा की फीस हमेशा 5,000 से ज्यादा ही रहेगी। सर्टिफिकेट आपका 6 महीने का 1, 2, 3, 5,000 रुपए रहेगी और डिप्लोमा आपका 5 से 15,000 रुपए तक आपकी फीस है वो चार्ज की जाएगी। तो मैं आपको ये सारा का सारा प्रोस्पेक्टस है वो व्हाट्सएप के चैनल पे डाल दूंगा, यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके जैसे ही व्हाट्सएप पे जाके देखोगे तो आप ग्रुप में आपको शेयर मिलेगा, आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सारी की सारी डिटेल मिल जाएंगी इसके अंदर कि आपको कौन सा डिप्लोमा है, कितनी ड्यूरेशन है, कितनी सीटें इनटेक की जाएंगी और आपकी कितनी फीस लगेगी। सो आज की वीडियो में यही सारे आपके डाउट क्लियर करने थे। और बहुत सारे बच्चों को वेट था कि हमारा जो डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट का जो भी कोर्स है उसके अभी तक फॉर्म नहीं निकले हैं, क्योंकि बहुत से टाइम हो गया था। वो आपके फॉर्म है वो आपके अक्टूबर के स्टार्टिंग में निकल जाने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों आपके नवंबर के मिड तक आपके जो एडमिशन है वो स्टार्ट करवाए जाएंगे और उसके बाद आपका नवंबर लास्ट तक जाके आपके क्लासेज वगैरह वो लगेंगी। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको फॉर्म भर देना, मैंने वेबसाइट बता दी आपको। उसके साथ साथ आप ये चीजें साइबर कैफे से करवा लेनी, या फिर अगर खुद आपके कोई बड़ा भाई है जिसको नॉलेज है उससे भी करवा सकते हो, क्योंकि एक बार जो चीज आपकी फिल होगी, नेम, फादर नेम, मदर नेम और आपका मोबाइल नंबर, वो दोबारा से चेंज नहीं होगा। ओके, अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है यहाँ पे, इसके ऊपर जाके हमें फॉलो करके मैसेज कर देना, आपके रिप्लाई जरूर देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।